भगवती देवी नमोऽस्तुते जय पाप विनाशिनी बहुफलते जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि देवी नराति हरे जय शंकर दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्र जय पावक भूषित वक्र जय भैरव देह लीन भरे जय भैरव देह लीन भरे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय भैषण विमर्दिनी शूल करे जय भैषण विमर्दिनी शूल करे लोक समस्त पाप हरे जय लोक समस्त पाप हरे जय देवी कामः विष्णुते जय देवी पिता विष्णुते जय भास्कर शक्र शिरोवनते जय भास्कर शक्र शिरोवनते जय सर्वमुख सायुध ईशनुते जय सर्वमुख सायुध ईशनुते जय सागर कामिनी साधुते जय सागर कामिनी शंभुनुते जय दुख दरिद्र विनाश करे जय दुख दरिद्र विनाश करे जय गोकर कलप निवृत्ति करे जय गोकर कलप निवृत्ति करे जय देवी समस्त शरीर धरे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाक विदर्शिनी लोक धरे जय नाक विदर्शिनी लोक धरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित कायिनी सिद्धि करे जय वांछित कायिनी सिद्धि करे जय भगवती देवी नमोऽस्तुते जय भगवती देवी नमोऽस्तुते जय पाप विनाशिनी बहुफलते जय पाप विनाशिनी बहुफलते जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि देवी नराति हरे प्रणमामि देवी नराति हरे
से कहिए जगदम्बा मैया की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो पवन सुत हनुमान जी की जय हो उमापति महादेव जी की जय हो सियावर रामचंद्र जी की जय हो संत समाज की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो सत्य दरबार की जय हो भारत माता की जय हो गौ माता की जय हो श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की जय चारों धामों की जय हो उत्तराखंड के समस्त देवताओं की जय सिद्धों की भक्त और भगवान की जनता जनार्दन की जय हरा हरा महादेव। कली कलुष विनाशिनी परम पावनी भगवती पराम्बा जगदम्बा की दिव्य कथा के उपलक्ष्य में हमारे कथा मंडप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, विद्वत समाज, हमारे यजमान जी जो इस यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं, इसमें इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, श्रीमान दिनेश चंद जोशी जी, उनकी माता जी, उनकी पत्नी, उनके परिवार के साथ भाई बंधु सब तथा इस कथा मंडप में विराजमान भक्तगण, भक्तिमयी दयामयी माताओं बहनों, इस पवित्र नवरात्रियों में भगवती पराम्बा जगदम्बा की कथा कहने और सुनने का अवसर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जब मनुष्य के अनेक जन्मों के पूर्ण उदय होते हैं तथा भागवतम लभेत, तभी भागवत मिलता है, प्राप्त होता है, उसका अवसर मिलता है। तो आइए श्रीमद देवी भागवत कथा को हम आपको पुनः कथा की तरफ ले जाएं। कल की कथा को आगे बढ़ाते हैं संक्षेप में। कल आपने सुना था कि व्यास जी के वरदान से अंबिका का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम हुआ था धृतराष्ट्र। अंबालिका का भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ था पांडु, और दासी का एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था विदुर। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनको राज सिंहासन में नहीं बैठाया गया। पांडु राजा बने। पांडु की दो रानियां थी, एक का नाम था कुंती और एक का मधु। कुंती भोज की पुत्री थी। सूरसेन राजा से गोद ले रखी थी। सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी थे और पुत्री सूरसेनी थी। बाद में कुंती भोज ने इनको मांग लिया, गोद ले लिया, तो नाम कुंती हो गया। पहले जमाने में पुत्री का नाम पिताजी के नाम जैसा होता था और पुत्र का नाम मां के नाम से होता था। जैसे पहले राशन कार्ड आदमी के नाम से होता था, अब घरवाली के नाम से होता है कि नहीं होता? ऐसे ही यहाँ भी पहले होता था। ये बदला बदली चलती रहती है समय समय पर। ये जो कुंती थी, इसका विवाह होने से पहले एक पुत्र पैदा हो चुका था। बड़ी रोचक कथा है, अति पवित्र है, इसलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित। ऋषियों ने कहा भगवान ये तो बड़े अचंभे की बात है। कुंती का पुत्र हो गया, उसके बावजूद भी राजा पांडु ने उनसे विवाह कर लिया। कैसे कर लिया उनको पता नहीं था। तो सूत जी ने कहा ये बड़ी रोचक कथा है। उन्होंने कहा देखो भाई, बात जब कुंती की आती है तो उसके गुण, उसकी विशेषता अतुलनीय है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख कुंती ने विनती की और उनसे मांगा कि हमारे घर में विपत्ति आवे, दुख आवे। बताइए संसार में कौन ऐसा होगा जो भगवान प्रकट हो, सामने खड़े हो और उनसे कहे कि मुझे दुख दो, दुख। वो कुंती ही थी। जीवन भर कष्ट झेला लेकिन कष्ट कभी नहीं माना।
दुख हमारे मानने का होता है, सुख भी हमारे मानने का होता है। और जो भी सुख दुख होते हैं उसका कारण हमारी जीवन शैली, हमारे कार्यकलाप, हमारे कर्म होते हैं। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं होता। बहुत से लोग और दिन खूब पूजा पाठ करते हैं, जब उनकी मन की नहीं हुई, कोई परेशानी आ गई तो भगवान की मूर्ति को लुढ़का देते हैं, कहते हैं इसकी पूजा करने से कुछ नहीं मिला मेरे। बताइए, अब तुमको मनुष्य जीवन किसने दिया बताओ? ये हवा कहाँ से मिल रही है, पानी कहाँ से मिल रहा है? ये धरती माता जो आपकी देख करती किसने दी? भगवान ने तो दी। और ये मनुष्य जीवन, शास्त्र कहते हैं मनुष्य जीवन बड़े पुण्य से मिलता है। तुलसीदास के शब्दों में, बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये भगवान ने हमको मनुष्य जीवन दिया है। इसमें ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां दिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार दिया है, और संसार के सारे साधन दिए हैं। कि थोड़ी मन की जैसी न हो तो कहे भगवान की पूजा आज से नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहा है। क्या भगवान का इतना ही काम रह गया? हर समय तुम्हारे पीछे ही लगे। आज तो भूतों को भी समय नहीं है, भगवान की बात छोड़। भगवान वो सर्वांतर्यामी घटघटवासी है। अगर हम भगवान की भक्ति के प्रति विमुख होते हैं तो ये कुमति है, कुमति। ये जो कुंती थी बड़ी तपस्विनी थी, बचपन से साधिका थी, सेवा करती थी, सेवा करने में बड़ी कुशल थी। एक बार की बात है, दुर्वासास्तु मुनि प्राप्त चातुर्मास्ये स्थितो द्विजः परिचर्या कृता कुंत्या मुनिस्तो जगामः। कुंती भोज के राजमहल में दुर्वासा मुनि आए चातुर्मास व्रत के करने के लिए, चातुर्मास 4 महीने बिताने के लिए। अब राजा कुंती को डर गए कि भाई ये तो बड़े क्रोधी हैं, किसी समय भी श्राप दे देवे, इनका क्या पता, इनके आने में भी खतरा और जाने में भी खतरा है, इनकी सेवा करना बड़ा कठिन है। अब कौन करेगा? मेरी रानी, मेरे राजमहल के कोई लोग इनकी सेवा करने लायक नहीं है। बड़ी चिंता में पड़ गए। फिर उनके मन में विचार आया, यद्यपि मेरी बेटी कुंती अभी छोटी कन्या है, लेकिन वह सेवा करने में बड़ी अभी से कुशल है, इसलिए हमने कुंती से कहा, बेटी तुम सेवा करोगी दुर्वासा मुनि की? बड़े क्रोधी हैं वो। कुंती ने कोई बात नहीं, मैं उनकी सेवा करूंगी, वो खुश हो जाएगी। बड़ी श्रद्धा से उन्होंने दुर्वासा मुनि की परिचर्या की, सेवा की, और मनुष्य तो समझेगा ना। दुर्वासा प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हुए तो हमने उसका भाग्य देख लिया, इसके भाग्य में क्या परेशानी आने वाली है, उसको ठीक करने का प्रयास करते। संत संगति से, सत्संगति से हमारा भाग्य भी बदल सकता है। सत्संगति एक ऐसा काम है जिससे हमारे अंदर एक नई समझ आ जाती है, जिसको विवेक कहते हैं। विवेक का मतलब होता है सत असत का ज्ञान, धर्म अधर्म का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विवेक।
हर जगह समझ जब आती है हर बात में, उसको विवेक कर दो। तो उसकी सेवा से महात्मा दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने जान लिया इसके भविष्य में बड़ी परेशानी आने वाली है संतान के बारे में, इसलिए उन्होंने उसको एक मंत्र दे दिया, सिद्ध मंत्र, और कहा देवी इस मंत्र को याद करो। कुंती ने याद कर लिया और कहा देखो इस मंत्र की विशेषता है, इसे जपते हुए पढ़ते हुए जिस देवता को तुम याद करोगी वह देवता तुम्हारे पास जरूर आएंगे और तुम्हें एक पुत्र होने का वरदान भी दे जाएंगे। समय आने पर ये मंत्र तुम्हारे काम आएगा। ऐसा करके दुर्वासा जी चले गए और प्रातः काल का समय था। कुंती के मन में जिज्ञासा हुई कि भाई जब मंत्र है तो जांच करें इसकी कैसे काम करता है। तो सुबह सुबह कुंती ने मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ के ये समझ में ना आवे कि किसको याद करो देवता को, तो उदित सिद्धा भानु हो, पूर्व दिशा से सूर्य भगवान उदय हो गए। तया दष्टस दिवाकर। कुंती ने सूर्य भगवान को देखा और सोचा ये भी तो देवता है, भगवान है, इन्हीं को बुला लेती हूँ। कुंती ने मंत्र पढ़ते हुए सूर्य भगवान को याद किया और सूर्य भगवान के मंडल से एक दिव्य पुरुष जो सूर्य के समान तेजस्वी थे वह कुंती के सामने प्रकट हो गए और कहा कुंती मैं तुझको देख के प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वरदान देने आया हूँ। कुंती डर गई, कांप गई और कहा भगवान मुझे जो है आपके दर्शन हो गए हैं। सुप्रीता दर्शने नाज्य गच्छत्तुम निज मंडलम। आपके दर्शनों से मुझे बड़ी खुशी हो गई है, अब आप अपने सूर्य मंडल को लौट जाइए। सूर्य भगवान ने कहा कुंती इस मंत्र की विशेषता है, जब भी तुम जिसको बुलाती है देवता को वो पुत्र होने का वरदान देता है। कुंती ने कहा भगवान मैं कन्या हूँ, अविवाहित हूँ, मुझे बड़ी लज्जा है, मैंने ये मंत्र पढ़ दिया, गलती कर दी, आप क्षमा करें। सूर्य भगवान ने कहा ठीक है, फिर दुर्वासा की गलती हमको श्राप देते हैं अभी हम। कुंती और घबरा गई, कहा महाराज दुर्वासा मुनि जी का क्या दोष इसमें, मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर दीजिए। सूर्य भगवान ने समझाया देवी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, इस मंत्र का नियम है अब तुम गर्भवती होगी और तुम्हारा एक पुत्र होगा सूर्य के समान तेजस्वी, और गर्भ से ही उसके कानों में कुंडल होंगे और बदन में सोने का कवच भी होगा, कानों में सोने के कुंडल भी होंगे। कुंती डरने लगी। भगवान सूर्य ने कहा नहीं तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा बच्चा होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, उसकी व्यवस्था होगी, और तुम गर्भवती हो इसका पता भी किसी को नहीं चलेगा, और उस बच्चे के जन्म होने से तुम्हारे रूप और सौंदर्य का और निखार हो जाएगा और तुम सुंदर हो जाओगे। क्या करें, मन महसूस करके सुनती रही। सूर्य भगवान अंतर्धान हो गए, वह तत्काल गर्भवती हो गई और समय आने पर एक पुत्र पैदा हो गया एकांत कमरे में। उसे कोई महसूस ही नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई पुत्र को जन्म देने में। अंधेरे कमरे में जब बच्चे ने जन्म लिया तो वह कमरा प्रकाशित हो गया। अब कुंती बहुत घबरा गई। उसी समय उसकी जो सेविका थी दासी, वह एक लकड़ी का बक्सा लेकर के सुंदर सा बक्सा लेके आ गई। उसमें सुंदर उसने रेशमी और मखमली वस्त्र बिछाए हुए थे और कहा कुंती घबराओ मत, इस बच्चे की व्यवस्था हुई है भगवान की इच्छा से, बच्चे को इस डिब्बे में रख दो, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगी। कुंती को बहुत दुख हो गया। कुंती ने भगवती जगदम्बा से प्रार्थना की और कहा पातस्त्वां सगुणा गुणा भगवती सर्वेश्वरी चाम्बिका स्तन्यं सैव ददातु विश्वजननी कात्यायनी कामद। दृक्षेऽहं मुखपङ्कजं सुललितं प्राणप्रियार्हं कदा त्यक्त्वा त्वां विजने वने रविसुतं दुष्टा यथा स्वैरिणी। हे बेटे, हे सूर्य भगवान के पुत्र, वो भगवती जो निर्गुण निराकार है और भक्तों के लिए सर्व साकार होती है, अब वही तुझे तेरा पालन पोषण करे।
अंबिका देवी तुझे स्तन पान करावे, दूध पिलावे। स्तन्यम सेवता तु विश्वजनी, विश्व की जननी जो है वह तुझे दूध पिलावे। दक्षे उन्मुख पंगजम सुललितम प्राण प्रियारम कदा। तुम जो मुझे प्राणों के से भी प्यारे हो, मेरे कलेजे के टुकड़े हो, तुम्हारा ये चमकीला मुख मैं फिर दोबारा कब देखूंगी। मैं तो तुम्हें ऐसे छोड़ रही हूं जैसे एक उलटा स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री संतान को जन्म देकर के जंगल में छोड़ देती है। पूर्वस्मिन्नपि जन्म नित्य जगतां माता न चाराधिता, न ख्यातं पद पंकजम सुललितम देव्याश्चिराया स्वयं। मैंने पहले जन्म में भगवती जगदम्बा की आराधना नहीं की होगी और भगवती के चरण कमलों का ध्यान भी नहीं किया, इसीलिए तो सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र के जन्म लेने के बाद भी मेरे गर्भ से आज मेरे सामने ये बड़ा दुख हो गया है, ये कष्ट हो गया है। मैं अपने पाप का फल भोग रही हूँ। ऐसा कहकर के धाय के हाथ में दे दिया बच्चे को। गाय ने उस बच्चे को रख दिया बक्से में और चुपचाप ले गई और नदी में बहा दिया। हल्के से बक्सा बहने लगा। भगवान का नाम विश्वंभर है, वो संसार में सबके भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक सारी भगवान की व्यवस्था से चलता है। प्रकृति देवी उस व्यवस्था को संभालती है। देखिए किसी को पता ही नहीं चला, केवल धाय जानती है और कुंती जानती है। वो बक्सा जल में धीरे धीरे बहने लगा। दूसरे रास्ते से दूर से एक आदमी ने उसको देखा, वह बीच जल के बीच में उस नदी में खड़ा हो गया। देखा क्या है इसमें, भाई बक्सा जो है सुंदर दिखता है, और बक्से को उतार लिया। इसने खोल के देखा तो उसके अंदर सूर्य के समान चमकीला बच्चा था। उसकी आंखों में जो है चकाचौंध होने लगी, चमक से, और देखता रह गया। ये कोई मनुष्य का बच्चा नहीं हो सकता, ये भगवान का दिया हुआ उपहार है मेरे लिए। मेरी पत्नी रोज दुखी रहती है। इसका नाम था अधिरथ, सूत, रथ चलाने वाला सूत। इसकी पत्नी का नाम था राधा। कोई संतान नहीं थी। तो सज्जनों, भगवती जगदम्बा की कृपा से वो बहुत खुश हो गया। तो और घर गया, अपनी पत्नी ने देखा ये बक्सा लेके आ रहे, आज बड़ा चमकीला बक्सा ला रहे हो। कहा देवी जो बहुत दिनों से तुम चाहती हो वही है इसमें। उसके समझ में ना आवे, अंदर जाके देखो। अंदर गई, देखा बच्चा। कहा ये कहाँ से ला गई, ऐसे बच्चे तो कभी देखा ही नहीं। इसके कानों में कुंडल लगे हुए हैं और कवच भी लगा हुआ है सोने का, इसकी सुरक्षा के लिए। कहा हाँ भगवान ने ही दिया है। सारी कथा बताई तो उसका नामकरण किया, नाम रखा राधेय। घरवाली का नाम राधा था ना, लड़के का नाम माँ के नाम से रखते थे। जैसे धुंधुली का बेटा धुंधुकारी, राधा का बेटा राधेय, कुंती का बेटा कौन्ते, ऐसा वैसे माँ के नाम चलते। तो सज्जनों, बाद में यही वीर कर्ण हुआ, महादानी कर्ण हुआ, इसी का नाम। इसी कुंती का विवाह बाद में राजा पांडु के साथ हुआ। राजा पांडु की दो रानियां थी, कुंती और माद्री। माद्री मद्र नरेश की पुत्री थी, दोनों गुणवती थी। राजा पहले जमाने में शादी होने के बाद लोग आश्रमों में जाते थे, जहां विद्यार्थी पढ़ते थे। विवाह के बाद घर गृहस्थ कैसे चलाना चाहिए
हमारा जीवन कैसे सुखी हो विवाह के बाद, वो हमको पहले सिखाया जाता था। आजकल अब नहीं सिखाया जाता। अब तो सब सीख के आते हैं, बाकी रह गया तो माँ कह देती है फोन है ही तेरे पास, बात करते रहना समय समय, तेरी सास को मैं देख लूंगी, ठीक है कि नहीं? ऐसा बहुत बार होता है। तो कहाँ शास्त्र का ज्ञान, कहाँ भगवान की भक्ति का ज्ञान? अन्य धर्मों में आज भी होता है। अन्य धर्मों में विवाह के बाद कहीं काजी आता है, कहीं प्रीस्ट आता है, वो सिखाता है हमारे धर्म ग्रंथ क्या है, उनमें क्या क्या नियम है, कैसे गृहस्थ होना चाहिए। इसीलिए उनकी जो स्त्रियां होती है वह पूरे अपने धर्म में समर्पित होती है, उनके गुरु के प्रति उनका विश्वास होता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में ये विश्वास अब घटते जाता है। अब गुरु यहाँ नहीं होते, चेले ढूंढते हैं सब लोग, सारे गुरु ही बनना चाहते हैं, अब चेला कौन बने? हर एक चाहता है अरे मेरी बात सुनो, मैं बताऊं तुमको सारी समस्या सुलझा देंगे। अभी हर एक यही चाहता है मेरी सुने लोग। देखिए, गृहस्थ होना, संतान होना, धन होना, नाम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्रम हरेरंघ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सुंदर शरीर हो, रूपवान, नवीनम कलत्रम, युवती स्त्री हो, सुंदरी स्त्री हो, धनम मेरु तुल्यम, सुमेरु पहाड़ के बराबर धन का ढेर हो, ये सब चारु चित्रम, सारी दुनिया के लोग जानते हो, जान पहचान हो, नाम हो, यश हो, लेकिन गुरु रंगरी पद्मे मनश्चेन्न लग्नम, भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में मन न हो तो तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, तब तो सब कुछ भी नहीं हुआ, बेकारी हुआ, बेकारी हुआ। हमें संसार की वस्तुओं के साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत जरूरी है। जिसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती उसकी आध्यात्मिक मौत हो जाती है। जो आध्यात्म की तरफ नहीं जाता उसकी आध्यात्मिक मौत होती है, फिर वह जीवन बहुत नारकीय हो जाता है। अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान पर समर्पित हैं तो आप निश्चिंत हैं, कोई चिंता ही नहीं है। जैसे घर का कारोबार अपनी पत्नी को सौंप करके आप बाहर जाते हैं और विश्वास रहता है सब ठीक चल रहा होगा, इस प्रकार भगवान को सौंप देने से हमें विश्वास जाता है सब ठीक ही करेंगे। इस प्रकार हमारे जीवन में आध्यात्मिक लाभ होता है जो बहुत जरूरी है। तो सज्जनों, राजा पांडव अपनी रानियों के साथ आश्रम में गए, गुरुकुल में गए। वहां पर वो हमारे वेद शास्त्रों का परिचय जान रहे थे, रानियां भी। अचानक मौका मिलने पर राजा पांडु जंगल में चले गए। राजाओं को पहले हथियार चलाने का अभ्यास करना होता था जिससे अपनी और अपनी प्रजा की रक्षा कर सके। इसलिए जंगल में गए और जंगल में दूर से देखा एक सुंदर हिरण हिरणी के साथ कूद रहा है, उछल रहा है, चौकड़ी भर रहा है, खेल रहा है। राजा पांडु ने सोचा निशाना लगाना चाहिए। निशाना लगाया और हिरण पर लग गया निशाना, बाण लग गया। राजा दौड़े गए, वह हिरण नहीं था, वह तो ब्राह्मण कुमार था, ऋषि कुमार, जिसकी नई नई शादी हुई थी। अपनी पत्नी के साथ हिरण बन करके वह जंगल में खेल रहा था। हाँ, और उसी को असली हिरण समझ करके राजा पांडु ने बाण मार दिया। और जब पास पहुंचे तो लगा कि मैंने बहुत ही बड़ा पाप कर दिया। कहा भगवान मैंने आपको हिरण समझ दिया, मुझे क्षमा करें। मुझसे एक हत्या हुई है, ब्रह्म हत्या हुई है,
ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा कर दो। उन्होंने साथ दिया कि मैं अपनी नई नवेली अर्धांगिनी के साथ जंगल में खेलते हुए मारा जा रहा हूं तुम्हारे हाथ से। राजा, मैं तुझे श्राप देता हूं, अगर तुम सांसारिक भाव से अपनी पत्नियों का स्पर्श भी करोगे तो उसी समय मर जाओगे। राजा पांडु को श्राप लग गया। उदास होकर के घर आश्रम में आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था, उनको ब्रह्म हत्या लगी हुई थी। ब्रह्म हत्या भी और श्राप। रानियों ने पूछा क्या हो गया, अपनी सारी व्यथा बताई। अपने हस्तिनापुर लौट के आए, रानियों से कहा अब राजकाज मेरे बड़े भाई मेरे नाम से चलाएंगे। धृतराष्ट्र को राजगद्दी सौंप करके स्वयं गंगा के तट में जाकर के प्रायश्चित करने लगे पाप का। जब जा रहे थे तो रानियों ने कहा हम भी चलेंगी। तो राजा पांडु ने कहा तुम क्या करोगे वहां पर। उन्होंने समझाया, कुंती ने समझाया आपकी देखरेख करेंगी। कहा मुझे तो श्राप लगाए, मैं तो तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर सकता। ठीक है, हम दूर से आपकी देखरेख करेंगी, आपके लिए वस्त्र तैयार करेंगे, आपके लिए भोजन आदि सारी व्यवस्था। हम आपकी अर्धांगिनियां हैं तो हमको भी आपके साथ ही आना पड़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अंत में पांडु तैयार हो गए और गंगा के तट में कुटिया बना करके रहने लगे। ब्रह्म हत्या के पाप को मिटाने का प्रायश्चित करने लगे और रोज कथा सुनने लगे। एक दिन भागवत कथा के जो प्रवक्ता व्यास जी थे, उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन में संतान होना जरूरी है। ये न केनाप्युपाय न पुत्रम उत्पादेत सुधी। अगर संतान न होती हो, कोई न कोई उपाय ऐसा करें जिससे संतान होवे। हरिवंश कथाम सुत्वा सतचंडी विधानता। संतान न होने पर संतान प्राप्ति का उपाय शास्त्रों में है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण की कथा सुने, कथानुष्ठान करे, 9 दिन 11 दिन का होता है। और सतचंडी करे, सतचंडी यज्ञ होता है भगवती में। और इससे भी अगर लाभ नहीं दिखाई दे रहा हो, एक छोटा उपाय और है, शिव जी की आराधना करें। 1560 चावल के पार्थिव पूजा श्रद्धा से करने से भी संतान होती है। लेकिन अगर संतान होती ही नहीं है तो फिर गोद दे लेवे। 10 प्रकार के पुत्र शास्त्रों में कहे हुए खरीद लेवे। तो राजा पांडु ने ये कथा सुनी तो उनको बहुत ही दुख हुआ कि मेरी 2 पत्नियां 2 रानियां होते हुए भी अब संतान नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे ब्राह्मण का श्राप लगा। मैं अपनी पत्नियों का स्पर्श भी नहीं कर सकता, स्पर्श करते ही मर जाऊंगा। उदास होकर अपनी कुटिया में आए, उनका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ा हुआ था। रानी कुंती ने पूछा महाराज क्या हो गया। नहीं बताया, बोले भी नहीं, भोजन भी नहीं किया, स्नान भी नहीं किया, सोते भी नहीं। तो रानी ने कहा मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, अपना दुख मुझे बताइए ना। कहने से फायदा हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। अगर आप दूसरे से अपनी बात कहते हैं तो आपका दिमाग खाली होता है ना, नहीं कहोगे तो जमा रहता है उसमें सारी बातें। इसीलिए आजकल पुरुषों को ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, वह जमा रखते हैं ना अपने दिमाग में बातों को। महिलाएं सब निकाल देती हैं 2 मिनट में, और सड़क में मिल जाए वहीं पर खड़ी होकर बात करेंगी घंटों, और कहीं बाजार मिल जाए वहीं पहचान लगा लेंगी। रेलवे स्टेशन में जिसको जानती नहीं उससे दुखड़ा सुना देंगी, उसका सुन लेंगी। कितना बड़ा गुण है महिलाओं में। आदमी के साथ बैठा हुआ क्या बेकार बात क्यों सुना रही है, मत सुना। लेकिन वह कहाँ मानने वाली है, उसको तो युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है। जब वो कहेगी तभी शांति होगी। तो सज्जनों, कुंती और माद्री दोनों कहने लगे राजा पांडु ने नहीं बताया। कुंती पीछे लगे रही, नहीं बताओ बताओ बताओ। अब राजा पांडु तैयार हो गए बताने के। उन्होंने सारी कथा बताई। मैंने कथा में ये आज सुना है। राजा पांडु बहुत दुखी थे, उनके आंखों में आंसू आ रहे। कुंती ने कहा बस इतना ही परेशानी और कुछ नहीं है दूसरी।
कहा देवी इससे बड़ी परेशानी क्या होती है गृहस्थ जीवन। कुंती ने कहा इसका समाधान मेरे पास है। देखिए दुर्वासा की सेवा का फल मिला कि नहीं। दुर्वासा पहले जान गए थे इसके भाग्य में ऐसा होने वाला है। सेवा का फल मेवा होता है। तो सज्जनों इस कलिकाल में सेवा का ज्ञान अब नहीं रहा। सेवा करना किसी को पसंद नहीं होता। जितना बचा था वो 2-3 साल कोरोना ने बंद करवा दिया। उससे पहले थोड़े वर्ग में आए तो लोग खुश होते थे आने में। अब तो कोई 3 वर्ष तक कोई आया नहीं और आगे कोई पसंद नहीं करते किसी को। सियाने लोग को तो कोई पसंद नहीं करता आप घर में, बहुत कम। अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भव। शास्त्र में कहा अतिथि देवता है। जिस घर में अतिथि अप्रसन्न होके जाता है वहां के सारे पुण्य ले जाता है और अपने पाप छोड़ जाता है उस घर में। पहले गृहस्थ का ये नियम होता था कि भोजन तैयार होने के बाद कम से कम 1 घड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोई अतिथि आए तो उसको भी भोजन कराएंगे तब साथ करेंगे। अब तो अतिथि आने वाला होगा तो उसका फोन आ जाता है। फोन आ जाए तो जल्दी निपटा लेते हैं खाने पीने का झंझट। कब आओगे, कितने बजे आओगे? ऐसे ही आएंगे करीब 12 बजे। अरे तो तब तो हम लोग खाना खा लेते हैं, आपका क्या होगा? ऐसे कर देते हैं खुले। हाँ हम लोग आते हैं, तुम्हारे लिए दोबारा बनाएंगे, ये संभव नहीं है। वो भी जानता है कि भाई ये अब चलेगा नहीं, घर से ही खाना पीना खा के जाना चाहिए। अब रहने के लिए कौन अतिथि आता है? पहले रहते थे रात 12 बजे तक चर्चाएं होती थी, भजन कीर्तन होता था घर में। कोई अतिथि आ गया तो अब तो अतिथि घर में आएगा तो वहाँ सन्नाटा हो जाता है। पहले आता है नहीं तो आया तो सुन हो जाते हैं, लोगों को फिक्र लगती है कब जाता है। अभी एक ही दिन में अब ताकत न रही, बिल्कुल भी हड्डियों में दम नहीं है किसी के। मन तो ऐसा ही हो गया है। तो सज्जनों कुंती ने कहा चिंता मत करो, मैं आप जितने पुत्र चाहोगे उतने पुत्रों को प्राप्त करने का साधन मेरे पास। पांडु कहने क्या बेकार की बकवास करती हो, तुमको पहली बार सुन रहा हूं मैं ऐसी बात करती हूँ। मजाक मत समझ रही हो। नहीं प्राणनाथ, मैं कभी झूठी बात नहीं करती, सच्ची है। कहा कैसे? अरे मेरे पास मंत्र है और मंत्र से जिस देवता को आप कहोगे ना मैं उसको बुला दूँ। सच्ची? हाँ। कैसे मिला? दुर्वासा जी ने दिया। पांडु को विश्वास होने लगा। कहा कि हमारा एक धर्मात्मा पुत्र होना चाहिए। धर्मात्माओं में धर्मराज सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उनको बुलाओ। कुंती ने मंत्र पढ़ा, धर्मराज आए। कहा तेरा एक पुत्र होगा जिसका नाम युधिष्ठिर होगा, जो धर्मात्मा होगा। राजा पांडु ने अगले वर्ष में एक वर्ष में पुत्र हो गया। फिर दूसरे पुत्र की इच्छा हुई, हमारा बेटा वीर होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। बलवानों में सबसे शक्तिशाली वायु देवता है, उनको बुलाओ। तो वायु देवता आ गए। उन्होंने कहा तुम्हारा एक पुत्र होगा जो बड़ा भारी होगा, उसका नाम भीम होगा। समय आने पर भीम का जन्म हो गया। अब राजा पांडु की इच्छा हुई हमारा एक पुत्र धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ होवे, और धनुर्विद्या में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र को याद करो। कुंती ने मंत्र पढ़ा, देवराज इंद्र को याद किया। उन्होंने प्रसन्नता से वरदान दिया, कुंती तुम्हारा एक पुत्र होगा जिसका नाम अर्जुन होगा, जो धनुर्विद्या में संसार में सबसे श्रेष्ठ होगा। राजा पांडु को भी खुशी हो गई। समय आने पर अर्जुन भी पैदा हो गया, 3 बच्चे हो गए। राजा पांडु को प्रसन्नता हो गई। इस दुनिया में एक तरफ खुशी आती है और दूसरी तरफ समस्याएं भी आती है, यह हमेशा नियम है। अब तो प्रसन्नता हो गई, लेकिन एक चिंता और पैदा होगी। राजा पांडु ने देखा माद्री बहुत कमजोर हो गई। कहो माद्री क्या हो गया तुमको? तुम खाना खाती हो, सब करती हो, फिर भी कमजोर क्यों हुए जाओगे? एक दिन पूछा। माद्री ने कहा प्राणनाथ आप जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, मेरे पास तो कोई मंत्र है नहीं।
उसका मतलब था कि मुझे भी संतान की इच्छा है। संसार में स्त्री होकर के संतान की इच्छा न हो, ये बड़ा कठिन है। इच्छा है तो संतान होने होकर के माँ का अनुभव, माँ बनने का लाभ प्राप्त होता है। माद्री की बात सुन के राजा पांडु और चिंतित हो गए। पुत्र तो 3 हो गए, चिंता नहीं पैदा हो गई। अब माद्री का बच्चा कैसे हो? रात दिन नींद न आवे, एक दिन मन में उपाय आया। अगर कुंती माद्री के लिए मंत्र पढ़ देवे तो माद्री का बच्चा भी हो सकता है। लेकिन अब मंत्र का नियम क्या है, कुंती से पूछना पड़ेगा। एक दिन समय आने पर राजा पांडु ने कुंती से कहा, देवी, जो दुर्वासा जी ने तुम्हें जो मंत्र दिया है, क्या ये मंत्र तुम अपने लिए ही प्रयोग करती हो या किसी दूसरे के काम भी आ सकता है? कुंती समझ गई। कुंती ने कहा, बहन माद्री के लिए कह रहे होंगे आप? हाँ हाँ माद्री, मैं भी देख रहा हूँ बहुत दिन से वो बहुत परेशान है। लेकिन प्राणनाथ, मुझे मंत्र का नियम मालूम नहीं है, मुझे दूसरे के लिए पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन नियम जो हो सो हो, मैं तो माद्री के लिए एक बार इससे पढ़ के ही रहूंगी। कुंती का दिल देखिए कितना विशाल है। एक माता ने कहा, इस फल के पेड़ के बारे में उसको मत बताना, उनके यहाँ भी ये पेड़ हो जाएगा तो फिर हमारे पेड़ की क्या वैल्यू रहेगी? बताओ, ऐसी बात है। अरे फल तुम्हारे यहाँ है तो दूसरे के यहाँ भी हो तो कितना बढ़िया है। फल का पेड़ आपसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ ही रहूंगा, वहां नहीं रहूंगा। वो तो सब उपकार के लिए है, परोपकार, परोपकार के लिए ऋषि मुनि ही वृक्ष बन जाते हैं। तो सज्जनों, एक दिन माद्री से कुंती ने कहा, माद्री मैं तेरे लिए मंत्र पढ़ूंगी, तू जिस देवता को याद करना चाहती है तय कर ले, लेकिन मैं मंत्र तो एक ही बार पढ़ूंगी, मुझे पता तो है नहीं इसका नियम, देखा जाएगा। माद्री बहुत होशियार थी। माद्री ने किससे कुछ नहीं कहा। जब समय आया कुंती ने मंत्र पढ़ा तो माद्री ने 2 देवता बुला दिए एक साथ। तो अश्विनी कुमार जुड़वा थे ना वो, और 2 आ गए। कुंती ने कहा, तू बहुत होशियार है। दोनों ने कहा, माद्री हम तुझे देख के बहुत प्रसन्न हुए हैं, हम तुझे वरदान देना चाहते हैं, तुम्हारे 2 जुड़वा पुत्र हो जाएंगे, नकुल और सहदेव उनका नाम होगा। तो माद्री के भी 2 बच्चे हो गए, ये 5 पांडव कहे गए। और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हुए हैं उनको कौरव कहा गया, इनको कौरव नहीं कहा गया, क्योंकि ये देवताओं के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। इसलिए वैसे तो थे कुरुवंश में कौरव थे, लेकिन कौरव नहीं कहा गया, इसको 5 पांडव कहा गया। इनकी कथा सुनने का बड़ा पुण्य होता है। आइए छोटा भगवती का कीर्तन करें, फिर आगे कथा बढ़ाएं। जंगल में मंगल कर दिया जगदम्बा मैया ने, जंगल में मंगल कर दिया जगदम्बा मैया ने। ओ जंगल में मंगल कर दिया जगदम्बा मैया ने, जंगल में मंगल कर दिया जगदम्बा मैया ने। जगदम्बा मैया ने, जगदम्बा मैया ने, जगदम्बा मैया ने, जगदम्बा मैया ने। जंगल में मंगल कर दिया जगदम्बा मैया ने, जंगल में मंगल कर दिया जगदम्बा मैया ने। मैया के द्वारे बालक पुकारे, मैया के द्वारे बालक पुकारे। मैया के द्वारे बालक पुकारे, मैया के द्वारे बालक पुकारे। बालक को विद्या दे दिया जग
पुकारे बाजन को पुत्र दे दिया जगदम्बा मैया ने 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 जंगल में मंगल कर दिया जगदम्बा मैया ने जंगल में मंगल कर दिया जगदम्बा मैया ने मैया के द्वारे निर्धन पुकारे 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 निर्धन को धन दे दिया जगदम्बा मैया ने निर्धन को वर दे दिया जगदम्बा मैया ने निर्धन धन दे दिया जगदम्बा मैया ने निर्धन को वर दे दिया जगदम्बा मैया जंगल में मंगल कर दिया जगदम्बा मैया ने जंगल में मंगल कर दिया जगदम्बा मैया ने मैया के द्वारे रोगी पुकारे 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 रोगी को काया दे दिया जगदम्बा मैया ने 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 जंगल में मंगल कर दिया जगदम्बा मैया ने जंगल में मंगल कर दिया जगदम्बा मैया ने जगदम्बा मैया ने जगदम्बा मैया ने जगदम्बा मैया ने जंगल में मंगल कर दिया जगदम्बा मैया ने बोले जगदम्बा मैया की जय हो अब 5 पांडु हो गए। देखिए ये धृतराष्ट्र आदि कथा भी इसमें है। धृतराष्ट्र जी की पत्नी का नाम था गांधारी। गांधारी ने एक बार व्यास जी से पूछा था कि मेरे कितने बच्चे होंगे। व्यास जी ने कहा तेरे भाग्य में 100 बेटे होंगे, 100 बच्चों का जन्म। अब गांधारी गर्भवती थी। जब उसे खबर मिली कि जो वहाँ गंगा तट में रह रहे हैं मेरे देवर पांडु, उनकी जो है बड़ी रानी से, बड़ी पत्नी से 3 बच्चे हो गए।
तो वह तो बड़े थोड़े मन में गुस्सा आने लगा अपने को देख करके। मेरी देरानी के इतने बच्चे हो गए, मेरे एक भी नहीं हुए। महाभारत में वर्णन आता है उसने एक मुक्का मारा अपने पेट में जोर से। कभी कभी महिलाओं को ईर्षा हो जाती है ना थोड़ा सा, पहाड़ी में कुनी रगी को रग हजे रग, तो जोर से मारा तो उसका गर्भ ही गिर गया। होना की बात थी उसी समय वेद व्यास जी राजमहल में आए थे, उनको खबर की। उन्होंने कहा रुको रुको, इसके 100 बच्चे गर्भ से एक एक करके नहीं होने, इसी जो इसका गर्भ गिरा है इससे 100 बच्चे हों। 100 घड़े मंगाए गए और 100 घड़ों में उनके वो जो गर्भ गिरा था, जो मांस पिंड गिरा था, उसके टुकड़े करके 100 टुकड़े बनाए गए, 101 बन गए, एक बढ़ के हो गया। तो 100 घड़ों में तो वो रख दिया और एक घड़े में अलग रख दिया। तो पहले लोग इसकी मजाक बनाते थे इन बातों की। अब जो है धीरे धीरे इसी को समझ करके, इससे सीख करके आजकल मेडिकल साइंस में अब परखनली वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, आने वाले दिनों में बच्चों को जन्म देने वाला समय गया। आपको समय बाद जिसको जरूरत होगी एक वो रखी होगी परखनली, उसमें ही बच्चा देखते रहेंगे अब कितना हो गया। जैसे हरेले को देखते कितना जम गया कितना जम गया, ऐसे ही उस परखनली में बच्चा हो जाएगा और बस उसको जो है पाल पोस कर अपना बच्चा बनाओ। जैसे पहले किसी भी महिला के बच्चे होने में शल्य चिकित्सा नहीं होती थी, ऑपरेशन नहीं होते थे, अब आजकल तो आम बात हो गई। अब कुछ दिनों में कहेंगे भाई अब तो हम बच्चे ऐसे बच्चे का जन्म नहीं दे सकते, हम ये दर्द नहीं झेलना चाहते, ये कष्ट नहीं झेलना चाहते। ठीक है, जिसको वो घर में एक कोने में किसी फ्रिज जैसे किसी मशीन में रखा होगा, उसमें होते रहेगा और कुछ दिन में निकाल लेंगे बच्चे को, उसको दूध पिलाएंगे निपिल से या कोई और चीज से, जो भी होगी व्यवस्था मशीन में ही होगी। ये महाभारत में हुआ था। पर 100 घड़ों से 100 बच्चे निकले, एक घड़े से लड़की हुई। लड़की का नाम था दुसल्ला और 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन। जब ये पैदा हुआ तो बड़े अपशकुन हुए, गीदड़ बोलने लग गए, शियार चिल्लाने रोने लग गए, कुत्ते आकाश को मुंह लगा करके शंख जैसे बजाने लग गए, और ये बिल्ले बिल्लियां झड़ुए लड़ने लग गए, जोर जोर से लड़ाई होने लगी इनकी, अपशकुन जैसा। फिर दुशासन हुआ, फिर विकर्ण हुआ, इस प्रकार से 100 पुत्र हुए। ये लंबी कथा आपने सुना है कि दुर्योधन ने हमेशा पाप ही किया। पांडव गीता में दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही। दुर्योधन कहता है मैं धर्म जानता हूं लेकिन उस तरफ मुझे जाने की इच्छा नहीं होती। जानामि पापम न च मे निवृत्ति ही, मैं पाप ही जानता हूं लेकिन वो पाप मुझसे दूर नहीं जाता, वही करने का मेरा मन होता है। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, मेरे अंदर एक ऐसा देवता बैठा हुआ है, यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। वो देवता जो करवाता है वही मैं करता हूं। हमारे कर्मों के अनुसार हमारे अंदर का जो देवता है वो हमें मार्गदर्शन करता है। इसने जैसे कर्म किए वैसे ही काम आगे करेगा ना। तो सज्जनों, ये जो 5 पांडव थे, बाद में महाभारत का युद्ध हुआ, आपको पता है, वो लंबी कथा नहीं सुनाएंगे, आपको मालूम है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने युद्ध जीत लिया और फिर युधिष्ठिर का राज्य चलने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम जाने की बात सुन करके और व्यास जी के द्वारा हमारा अब समय नजदीक आ गया है, इस बात को जानते हुए 5 पांडव लोग जो थे वो हिमालय चले गए मरने के लिए।
अब उन्होंने पहले मरने की तैयारी की। हम हर चीज की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर के लिए भी कहीं जाना हो, बाजार जाना हो, तो अपने बढ़िया कपड़े पहनते हैं, कोई लोग न कहे कैसे बन के आए, और बढ़िया सा झोले भी रखते हैं या बैग रखते हैं या पर्स रखते हैं, और उसको लटकाते हुए बड़े चाव से जाते हैं और देखते भी रहते हैं कि मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। ख्याल करते हैं कि नहीं होते? ये हम सब तैयारी करते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं, वहां की तैयारी करते हैं, मंदिर जाते हैं, वहां के हिसाब से तैयारी करते हैं, लेकिन हम मरने की तैयारी नहीं करते। तो जो जरूरी काम है वो नहीं करते, क्योंकि मरना बहुत जरूरी है। ये सत्य है, सबको पता है। हम जाएंगे। एक सज्जन ने मुझसे कहा, पंडित जी अगर उनको पता होता हम मरने वाले हैं तो कुछ तैयारी करते। मैंने उससे कहा, देवता क्या तैयारी करते बताओ? हल्द्वानी में 1-2 प्लॉट और खरीद लेते, 2-4 FDR और बना लेते, और क्या करते हैं? और अपने बच्चों को बताते इतने पैसे तुम्हारे लिए छोड़ गया हो, अब तुमको कोई चिंता की। और क्या करते हो? क्या किसी ने मरने की तैयारी की? भजन कीर्तन दान पुण्य सात्विक विचार कहाँ हुए? मरने तक भी वो संस्कार ऐसे बन चुके हैं मनुष्य के, वो परहित पसंद नहीं करता। क्योंकि जब मनुष्य मरता है तो उसका एक ही साथी होता है, धर्मस्तदनुगच्छति। शमशान घाट में शरीर को लकड़ी की तरह, पत्थर की तरह शमशान घाट में जला करके विमुखा बांधवा यान्ति। जितने अपने बांधव हैं, बिरादर हैं, इष्ट मित्र हैं, शमशान घाट तक साथ आते हैं, अधिक से अधिक वहां से लौट के घर आ जाते हैं। तो फिर वो अकेला किसके साथ जाता है? धर्मस्तदनुगच्छति, उसके साथ धर्म जाता है, अथवा जो पाप किया वही जाता है। मरते वक्त सब तैयार रहते, जितने हमने पाप किए वो लाइन में खड़े रहते, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। धर्म भी तैयार रहता है। अरे जितने लोगों से आपने अच्छी बातें की है वो आपके साथ जाए, जितनी गाली गलौज की है वो भी साथ जाने वाली है, जितना ठगा है लोगों को उसका हिसाब भी आपको देना पड़ेगा, वो साथ जाए। अब आप कहोगे ये तो इतने हल्ला गुल्ला गाली गलौज हमारे साथ जाएगा, ये कोई तुक्की बात है? अब घोड़े बोल रहे हैं, हाथी बोल रहे हैं, चिड़िया बोल रही है, गाड़ी बोल रही है, मोटर बोल रहा है, ट्रैक्टर बोल रहा है, भैंस बोल रहा है, तो सब बोली तो रहे ना। तो हमने जो कहा था हमारे साथ कैसे जाए? इसके बारे में ऋषि मुनि लोग कहते हैं, वेद में कहा गया है, जैसे हजारों गायों के बीच में गाय की बछिया या बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, अपनी माँ के पास जाकर, ऐसे ही हमारा क्या हुआ पाप पुण्य हमारे साथ ही जाता है। तो फिर ये कहाँ जमा रहता है? ये बहुत तो हमारे अंदर जमा रहता है, चित्त में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी को चित्त चोर कहा गया। भगवान हमारे चित्त की चोरी कर देते हैं तो कर्म समाप्त हो जाते हैं, जितने पाप पुण्य चित्त में जमा है सब। तो कुछ वातावरण में जमा रहता है, बाहर के अंदर हम जितनी बातें बोलते हैं वो सब आकाश पकड़ लेता है, क्योंकि ध्वनि आकाश का गुण है। और ये आकाश जब हम यहां से जाते हैं तो हमारी जितनी आवाज थी हमारे पीछे छोड़ देता है। वाणी से जो कर्म किए, हाथ से जो कर्म किए, मन से जो कर्म किए, जो मन से किए, शरीर से किए, वो हमारे चित्त में होते हैं। जो वाणी से करते हैं वो आकाश मौजूद रहते हैं और हमारे साथ आते हैं। पांडव लोग चले गए, लंबी कथा है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। और जाते वक्त अपने पौत्र परीक्षित को राज सिंहासन में उन्होंने बैठाया। राजा परीक्षित हमारे भारतवर्ष के राजा बने। परीक्षित भी बड़े धर्मात्मा थे। परीक्षित विराजेन्द्र षष्टि वर्षाणकम धृतः। परीक्षित विराजर्षि प्रजा सर्वा सुधार्मिका। अबालच राजेन्द्र षष्टि वर्षाणकम धृतः। परीक्षित बड़े धर्मात्मा, उनके पौत्र अर्जुन के पौत्र
अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से पैदा हुए थे। उन्हें शिकार खेलने का शौक था। एक बार जंगल में गए, एक हिरण का पीछा किया, उसको बाण लगा। हिरण कभी दिखता है, कभी गायब हो जाता है। दोपहर हो गई, भूख और प्यास लगी। आश्रम ढूंढने लगे। जंगलों में पहले ऋषि मुनि ब्राह्मण तपस्वी लोग रहते थे। लोग बुढ़ापे में जंगल चले जाते थे 50 वर्ष के बाद, पहले जमाने में। अब जंगल कहाँ जाए, वो तो बड़ा मुश्किल हो गया ना। आज लोग तो उसी आदमी को उठा ले जाएंगे, अकेला देखेंगे, उसकी हड्डियां ही बेच देते हैं, उसके कलेजा बेच देंगे, उसके गुर्दे बेच देंगे। जाने में अब खतरा है, पहले जैसा नहीं रहा ना। तो आपको पता है बीच में कितने लोग गायब होते रहते, अचानक गायब, वो कोई खबर नहीं आती। हाल ही में हमने सुना कि वो बेचारे वहाँ अपने गांव से, ये पहाड़ की बात है, छोटे जो दुकानें जहाँ होती हैं वो सड़क के किनारे वहाँ आए और फिर लौटे ही नहीं। अब सड़क पर तो कितनी गाड़ियाँ चलती हैं, न कहीं मिले मरे। तो कली काल में बड़ा मुश्किल है। पहले लोग 50 वर्ष में घर छोड़ देते थे, 25 वर्ष तक पढ़ाई करते थे, 25 से 50 तक धन कमाते थे, गृहस्थ में रहते। 50 के बाद 73 तक वानप्रस्थ में रहते थे, तीर्थ भ्रमण करते थे, जंगलों में रहते थे, साधना करते थे। और ऐसा करेंगे तो 75 के बाद अपने योग विद्या के द्वारा अपनी इच्छा से अपना शरीर छोड़ते थे, इच्छा से। रघुवंशियों का वर्णन कालिदास करते हैं। वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगे नामते तिनुत्तजाम। वृद्धावस्था में मुनियों की तरह रहते और अंत में योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग करते हैं, इच्छा से। तो अच्छा से मरने में कितनी सुविधा होती होगी बताइए, आराम से मर जाएंगे यहाँ से। अब वो विद्या तो कलयुग में घटते के जा रही है, कम होते जा रही है। आजकल तो जितने बूढ़े हो गए उतने ज्यादा घर की तरफ को आते। 60 वर्ष तक तो नौकरी में बाहर रहते, उल्टा चल गया ना। 60 पूरे हुए, रिटायरमेंट हुआ तो फिर घर बैठ जाते हैं और फिर घर में दुनिया भर की कमियां बताते हैं। पत्नी से झगड़ा होते रहता है, पत्नी भी समझते बूढ़ा कहाँ वाला आ गया, बाहर ही ठीक था, मुझे आराम हो रहा था। होता है कि नहीं होता है? और फिर उसके बाद वो बच्चों की शादी हो गई तो फिर उनकी बातें करते हैं। देखिए, वृद्धावस्था में जीभ ज्यादा चलती है, हाथ कम चलते हैं। हाथों में ताकत नहीं होती तो सारी ताकत जीभ में जाती है, तो बोलते रहने का मन करता है दिन भर। आदमी कुछ कमियां बताओ, मुझे बताओ। अब बूढ़े लोगों से बात करना बड़े पुण्य की बात होती है, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि वृद्धावस्था वाले आदमी की एक ही इच्छा होती है, लोग मेरी बात सुने ना। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। तो सज्जनों, अब वो जंगल में पानी ढूंढ रहे थे, भोजन ढूंढ रहे थे, धूप प्यास लगी थी, तो एक आश्रम में पहुंच गए। आश्रम था समीक मुनि का। वो ध्यान में बैठे हुए थे। पहले ब्राह्मण लोग अपनी जटाएं भी रखते थे, दाढ़ी बाल रखते थे। अब समय बदल गया, आपका जो है जैसे जैसे समाज बदल रहा है, हर जगह असर पड़ता है। तो अब दाढ़ी बाल वाले ब्राह्मण कम दिखाई देते हैं, बल्कि कथावाचक लोग भी रोज अपनी दाढ़ी घोट लेते हैं। हमने ख्याल किया हो, शास्त्र कहता है कि कथावाचक को, जजमान को पहले दिन अपना कर लेना चाहिए, दाढ़ी बाल जो बनाना है, नाखून काटने हैं और करो। फिर जब तक अनुष्ठान है तब तक नहीं करना चाहिए, शास्त्र में वर्णित है, भागवत कथा में। लेकिन अब क्या करें, समय बदल गया। बहुत जगह तो हमने सुना कि ऐसे वक्ता लोग हैं नए नए, पहले उनको ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है, फिर जाके वो कथा सुनाते हैं लोग। क्योंकि फोटो आएगी ना, ये फोटो भी तो बवाला हो गया आजकल, उसमें वीडियो में अच्छी आएगी, कल को खुद ही देख बैठे अपने सूरत को कहेंगे तो बेकार दिख रहा हूँ। क्योंकि कलयुग में जैसे श्रोता वैसे वक्ता, एक जैसे। तो मैंने देखा ये महात्मा, ये ब्राह्मण जो है नखरे लगा के बैठ गया होगा। वो ध्यान में बैठे थे, साधना में बैठे थे, योग के द्वारा समाधि में स्थित थे। आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि अंतिम स्थिति है योग की, जहां पर बुद्धि बराबर हो जाती है, सब हो जाती है, धी जहां पर समाधि। और वो तो अपने मगन के आनंद में। मैंने कहा आम भौरा परीक्षित,
अरे मैं परीक्षित राजा आ गया हूँ, राजा का पूजन होता है, शास्त्र में कहा गया है, लेकिन किसी ने पूजा की नहीं, कोई था ही नहीं। राजा के मन में आया, पाप आ गया। भागवत में ये कथा जरा विस्तार से है कि राजा ने कलयुग को 4 जगह दे दी थी। इससे पहले जब राजा परीक्षित दिग्विजय करने जा रहे थे तो मार्ग में कलयुग दिखाई दिया। वो धरती और धर्मराज को परेशान कर रहा था। धरती गाय बनी हुई थी सफेद, और धर्मराज सफेद वृषभ बने हुए थे, सांड बने हुए थे। तो राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर के इसको मारने दौड़े, और इसने उनके पांव पकड़ लिए और कहा, भगवान मुझे क्षमा कर दो। कौन है तू? मैं कलयुग हूँ। कलयुग निकल मेरे राज्य से। कलयुग ने कहा, मैं जहाँ जाऊँ वहीं आपका राज्य, बताओ कहाँ जाऊँ? आप मुझे जगह बता दीजिए, मैं वहीं रहूँ। राजा परीक्षित को दया आ गई। उनने देखा कलयुग में एक विशेषता है। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में एक बड़ी विशेषता है। भगवान का नाम स्मरण करके मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है। भगवान का नाम मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। भगवान के नाम को जपने से, इस महामंत्र को जपने से मनुष्य का जो है उद्धार हो सकता है। ये कलयुग की विशेषता। इसलिए उन्होंने सोचा इसको जगह दे देते, तो 4 जगह दी। दूतम पानम तथा सूनाम यत्र धर्म चतुर्विधा। देखिए, जुए में पहली जगह दी जुआ। जुआरी के सिर में कलयुग बैठ जाता है। जहां भी जुआ हो वहां कलयुग बड़ा खुश रहता है। इसलिए आपने ख्याल किया होगा, अगर आपने कभी जुआरी को देखा हो, अब दिवाली आ रही है, 3 दिन तक वो न सौत जाता है, न नहाता है, न खाता है। कितनी बड़ी ताकत आ जाती है उसको बताइए। और दाव पर दाव लगाता है, हार जाए और स्वाद लगता है, क्योंकि खोपड़े में कलयुग बैठ गया। दूसरा कलयुग का स्थान है मदिरा। जो मदिरा पी लेते हैं उनके खोपड़े में भी कलयुग बैठ जाता है। ताकत तो बिल्कुल नहीं होती उनको, लेकिन 20 साल 30 साल 40 साल पुरानी बातें याद आती हैं। अब मैं उसको आज देख लूंगा, बताऊंगा उसको। अब पड़ा है नाली में, ये कलयुग बैठता है। अहंकार ज्यादा हो जाता है, शराब पीने से घमंड, और जुआ खेलने में झूठ, ये कलयुग के स्थान। तीसरा स्थान हिंसा, जहां हत्या होती है वहां कलयुग का वास होता है। आदमी निर्दयी हो जाता है हत्या करके। और चौथा स्थान स्त्रिया सूनाम, स्त्रियों में बैठता है। कौन सी स्त्रियों में? व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ कलयुग रहता है। अब जो उनकी संगति करता है उनके खोपड़े में भी कलयुग बैठ गया। 4 जगह मिल गई। कलयुग तो बड़ा खुश हो गया, कहा प्रभु मैं सोच रहा था एक ही देंगे आप,
4 तो आपने दे ही दी, एक और मांगता हूँ, दे दीजिए। हाँ बता, कहा सोने में दे दिए, सोना, सोना धातु, उसमें मुझे जगह दे दीजिए। अब ये बड़ा विषय थोड़ा अटपटा लगता है। भगवान श्रीमद् भागवत में ही कहते हैं 11वें स्कंद में, मैं धातु में सोना हूं। और यज्ञादि कार्यों में हर जगह सोने का ही उपयोग होता है। हमारी माताएं बहनें सोने के ही जेवर और श्रृंगार पहनती हैं और सोने के बड़े फायदे बताए गए। तो क्या कलयुग इनके ही खोपड़े में बैठा रहता है? नहीं, उस समय की बात ऐसी है कि तब पैसा सोने का ही होता था, सोने के ही सिक्के होते थे। इसलिए यहाँ पर सोने का मतलब जो अधर्म से कमाया हुआ सोना हो, धन हो, वहां बैठो, वहां जगह। धर्म वाली जगह पर तो वो रहता ही नहीं। इसलिए समझदार लोग इन 5 चीजों से दूर रहते। अधर्म का धन, व्यभिचार, हत्या, मदिरा और जुआ। तो देखिए, एक दिन जब परीक्षित जा रहे थे, शिकार कर रहे थे ना, तो कलयुग को तो जगह मिली गई, हत्या कर रहे थे, हिंसा हो रही थी। और कहते भागवत में कि वो मुकुट पहन के गए थे जरासंध वाला, जो पाप की कमाई थी, तो कलयुग उनके ही सिर पर बैठ गया। और जो महात्मा, जो संत, जो ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं, उनके प्रति ही मन में पाप आ गया। जब आपको पूजनीय लोगों के प्रति ईर्षा हो जाती है, या पूजनीय लोगों के प्रति घृणा होती है, या उनमें कमियां दिखती हैं, तो समझ लीजिए कलयुग का प्रभाव हो रहा है। जो आदमी रोज ब्राह्मणों की पूजा करता हो और एक दिन ब्राह्मण पर उसको शक हो गया हो, ऐसा परीक्षित। उन्होंने सोचा ये मेरी स्वागत करने के चक्कर में नखरे लगा के बैठ गए होंगे। शास्त्र कहता है जहाँ पर कोई साधना करता है, संध्या करता है, उसके बीच में विघ्न नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर आप चले ही गए हो तो हाथ जोड़ के लौट जाना चाहिए, उसकी साधना में विघ्न न हो। राजा परीक्षित जानते हैं, सब कुछ विद्वान है, तपस्वी है, लेकिन इस समय सब भूल गए। और सामने मरा हुआ सर्प दिखा, धनुष की नोक से सर्प को उठाया और समीक मुनि के गले में लपेट दिया। और खड़े खड़े सोचने लगे, जब ये आंख खोलेंगे यहाँ पर भारी भारी लगेगा, और हाथ लगाएंगे तो उछल जाएंगे डर के, और हंसते हुए चले। उनका बेटा संगी मुनि अपने साथियों के साथ खेल रहा है। साथियों ने कहा तुम्हारे पिताजी गले में एक बड़ा मरा सांप लपेट के चले गया। श्रृंगी ने हाथ में जल लिया और सांप दिया, पितु कंठेत में ये नो विनिक्षिप्तो मृतो रगहा तक्षक सप्तरात्रिणोत्तम दशेत पाप पुरुषम। जिस पापी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेटा है, पिता का अपमान किया है, मैं उससे साथ देता हूँ, 1 सप्ताह में 7वें दिन में वो परीक्षित जो भी है वो मर जाएगा। यहाँ पर परीक्षित कथा में हम बता रहे हैं, उसको पता नहीं। और उसके बाद वो चिल्लाया, पिताजी का ध्यान टूट गया। तो कहा बेटा क्यों रोते हो? निगाह आपके गले में देखो एक मरा हुआ सर्प लपेट के चले गया है, मैंने उसको श्राप दे दिया, वो 7 दिन में मर गए। समीक मुनि ने कहा यहाँ तो दूसरा कोई आ ही नहीं सकता, वो परीक्षित होंगे। जाओ शिष्य को भेजा और परीक्षित के पास खबर भेजी कि वो 7 दिन में मरने वाले हैं। जब परीक्षित को खबर मिली श्रीमद् भागवत में, वो बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया कि भाई मेरे बचने का उपाय करो। और श्रीमद् भागवत में ही परीक्षित को ज्ञान आ गया, गंगा तट पर चले गए सब छोड़ करके। तो आपके मन में होता होगा देवी भागवत में अलग ही है, वहां अलग ही है। एक ही बात, भागवत में कहने का ढंग दूसरा है। भगवती के हिसाब से, माया के हिसाब से इसको समझाया गया। माया के हिसाब का मतलब किसी आदमी को मरने का पता चल जाए तो बचने के तो उपाय करेगा माया के हिसाब से। तो लंबी कथा है, संक्षेप में सुना देते हैं। उन्होंने कहा मंत्री लोगों, हमने सुना है कि एक ब्राह्मण कुमार ने
अपनी होने वाली पत्नी के लिए जब वो मर गई, सांप ने डस दिया, तो अपनी आधी उम्र देके जिंदा कर दिया। तो मेरे लिए भी कोई उपाय करो, मणियों को जानने वालों को बुलाओ, मणियों से भी जहर उतरता है। मंत्र पढ़ के जो जहर उतारते हैं उनको बुलाओ, और औषधि दवाइयों को जानकार जो होते हैं, दवाइयों के ज्ञाता जो है, वैद्य लोग, डॉक्टर लोग, उनको बुलाओ, क्योंकि ये 3 चीजों का बड़ा चमत्कार होता है। मणि मंत्र औषधि नाम वही प्रभावा खलु वेदः। सब प्रयास होने लगे। मंत्रियों ने कहा, महाराज कौन था ऐसा वो महात्मा जिसने अपनी मरी हुई पत्नी को अपनी आधी उम्र देकर के जीवित कर दिया? राजा परीक्षित जो है इसी कथा को बताने लगे। उन्होंने कहा, च्यवन के वंश में एक प्रमति थे, उनकी पत्नी का नाम प्रतापी था, और उनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया रूरू। उन्हीं दिनों की बात है, वन में एक स्थूल केश नाम के महात्मा रहते हैं। स्थूल केश, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी ना, मोटी मोटी, वो तपस्या करते थे जंगल में। उन एतस्मिन् अंतरे मान्या मेनका च पराप्सरा क्रीड़ा चक्रे नदी तीरे त्रिशूलोके सुंदरी। जहां पर उनका आश्रम था, उनके आश्रम के नजदीक में ही नदी थी। उस नदी में पहुंची एक सुंदरी जिनका नाम था मेनका अप्सरा, इंद्र की अप्सरा। तो मेनका आई, वो गर्भवती थी विश्वावसु के द्वारा, उसका गर्भ धारण हुआ था विश्वावसु के संयोग से, और धरती में आकर के उसकी बेटी का जन्म हो गया। और वही नदी के किनारे उस बच्ची को छोड़ के वो चली गई। स्थूल के मुनि नहाने गए तो वो सुंदर कन्या उन्हें मिली। उनने देखा, ये तो अवेली पैदा हुई है बेचारी, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए इसको उठा करके मुझे घर ले जाना चाहिए। वो घर ले गए आश्रम में, उसका पालन पोषण किया। वो बड़ी सुंदरी, बहुत ही सुंदर थी। तो ऋषि ने उनका नाम रख दिया प्रमदवरा। प्रमदाओं में, स्त्रियों में जो सुंदर है, श्रेष्ठ है, प्रमदवरा। तो सज्जनों, अब कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन वह ब्राह्मण का पुत्र रूरू घूमते घामते कहीं से आ रहा था, वो आश्रम में जा बैठा, और आश्रम में उसने देख ली वह सुंदरी कन्या। उसको देख करके उसने तो मन में प्रण ही कर लिया, शादी होगी तो इसी के साथ होगी मेरी, दूसरे के साथ तो करूंगा नहीं हुई तो करूंगा ही। दुनिया में भी एक से एक वर है ना, यहाँ एक से एक कन्याएं भी होती। अब उसको पता था मेरी शादी इससे होने वाली तो है नहीं। घर आया, एक घर के कोने में बैठ गया, खाना पीना छोड़ दिया। माँ को चिंता हुई, माँ ने कहा, रो तुझे क्या हो गया, बताओ नहीं। जब बहुत बार बार पूछा गया तो उसने अपनी माँ को बता दिया। कहा, मैं आश्रम में गया था, मैंने वहाँ एक सुंदरी कन्या देखी है, मैंने तो प्रण कर लिया मैं शादी उससे ही करूँगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता उससे मेरी शादी होगी। अब बेचारी माँ का दिल है वो चिंता में पड़ गई। उन्होंने कहा, ठीक है फिर तू परेशान क्यों होता है, मैं तेरे पिताजी से कहती हूँ, अभी प्रमति जी से कहती हूँ। उसकी माँ ने अपने पति से कहा, पति ने कहा, पर ठीक है भाई, देखते हूँ, मैं जाके देखता हूँ, बात बताऊँ उनसे, अगर इसके मन आ गई है तो ठीक है, अब शादी के योग्य हो गया है। उसके पिताजी गए आश्रम में और स्थूल के इस मुनि को अपने दिल की बात बताई। वो तो बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं तो चाह ही रहा था इस कन्या के लिए कोई पुत्र तो मिले, कोई वर मिले। महाराज, इसको तो मैंने पालन किया है, बस मैं जानता भी नहीं है कौन। बस प्रतापी बड़े खुश हुए, अपने बेटे से कहा, अब बात हम करके आ गए हैं, तेरी शादी अब 4 दिन बाद हो जाएगी। पहले ऐसे ही करते थे ना, कन्या देखी और शादी करते थे।
हमने देखे हमारे आसपास एक ऐसे सज्जन हैं, वो किसी काम से कहीं जाएंगे और वहाँ कोई लड़की दिख गई तो उनसे कहेंगे कि जो है मेरे बेटे के साथ शादी कर दो इसकी, मेरा बेटा नौकरी में है। वो तैयार हो जाए और अपने लड़के को वहीं बुला लेवे और 2 जने अकेले पिताजी और बहू को लेकर के बेटे को लेकर घर जावे। ऐसे उनने 4 या 5 शादियां कर दी, किसी को पता भी नहीं चला कब शादी बात हुई, चट मंगनी पक गया, देरी नहीं लगाना। बड़े होशियार निकले और बच्चे अच्छे नौकरियों में शादी कर दी अपने आराम से, न कोई पार्टी न प्रीति भोज कुछ नहीं, न बैंड बजाया। तो सज्जनों इन्होंने भी ऐसा ही किया, शादी तय हो गई। राजा परीक्षित इस कथा को बता रहे, जैसी शादी तय हो गई, अब शादी का एक दिन बच गया। वह कन्या प्रमदपुरा आंगन में खेल रही थी सहेलियों के साथ। खेलते खेलते उसका पांव एक सर्प के ऊपर पड़ गया। सर्प सोया होगा ना वहां पर कुंडली बना करके, वो दिखा नहीं, उस पांव पड़ गया, सर्प ने डंक मार दिया, वो वहीं पर मर गई, या बेहोश हो गई होगी, मरी जैसी हो गई होगी। ये बात बिजली की तरह फैल गई। अच्छी बात का प्रचार कम होता है, बुरी बात का प्रचार बड़ी जल्दी होता है। भीड़ लग गई लोगों की, भाई शादी कल को होनी थी, आज मर गई। और रूरू को पता चला, वह भी आ गया और उसको गोद में रख के रोने लगा। कहा इस काल को कोई दया नहीं, मेरी होने वाली पत्नी को मार दिया, अब मैं भी मर जाऊंगा। जब मरने को तैयार होने लगा, फिर बुद्धि में आया कि भाई मैं भी मर गया तो काल तो बहुत खुश हो जाएगा, ठीक हुआ दबा लाई गया, दोनों मरे, मैं अब नहीं मरता, पहले मैं इसको जिंदा करने की कोशिश करता। उसने बहुत सारे मंत्र पढ़े, बहुत सारे उपाय किए, लेकिन वह जिंदा नहीं हुई। इसी समय अब यमराज स्वयं बालक के वेश में आ गए, क्योंकि वो तपस्वी तो था। उन्होंने कहा भैया ये तो मर गई है शादी से पहले, अब तुम क्यों रो रहे हो इसके? अच्छा हुआ शादी होके मरती, फिर क्या करते बताओ, अब दूसरी लड़की ढूंढो, तुम बेवकूफ लगते हो मेरे को। अरे मरने वाला मर गया, अब आता है वापस। उसने कहा नहीं नहीं, मैं इसको जिंदा करूंगा या मैं मरूंगा। उसने कहा जिंदगी में मैंने दान किया हो, यदि दत्तम यदि होतम, दान दिया है, होम किया है, संध्या किया है, सूर्य नारायण की आराधना की है, तो उस पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए, संजीवतु मम प्रिया। पानी डाला खोपड़े में उसके, फिर भी जिंदा नहीं हो गए। यमराज ने कहा देखो भाई, इसके बारे में हमारे समझ में आ रहा है, तुम अगर अपनी आधी उम्र इसको दे सकते हो तो शायद जिंदगी हो जाए। और उसने हाथ में पानी लिया, कहा मैं अपनी आधी उम्र इसको देना चाहता हूँ, जिंदगी हो जाए, और वो जिंदगी हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की। ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया, फिर शादी हो गई अच्छी तरह से। ये परीक्षित बता रहे, इस बात से ऐसा लगता है सर्प ने डंक मारे हुए जो होते हैं ना, कभी कभी 2-2, 3-3 दिन में जिंदे हो जाते हैं। यह मैदानी भागों की कथा है कि अगर पानी में बाके भी कोई सर्प ने डंक मार दिया है तो उसको निकाल करके वो जड़ी बूटी सुंघाते हैं और वो जिंदा हो जाता है धीरे। गरुड़ बूटी ऐसी है, गरुड़ बूटी 2-3 प्रकार की होती है, पहले लोग इसको जानते थे। उसके नाक में सुंघा भी दो तो भी वो होश में आ जाता है धीरे धीरे। हमने तो ऐसा भी देखा है कि अस्पताल से डॉक्टर साहब ने कह दिया ये अब मरा ही है, ये ठीक नहीं हो सकता, वो आदमी बेहोश था। तो मुझे याद है ऋषिकेश में हमारा एक मित्र था बनारस का, वो धीरे धीरे फिर तंत्र विद्या सीख गया था। बनारस से एक बूढ़े मास्टर साहब आए थे जो रिटायर हो गए थे, जोगी के बेस में रहते थे, वो भी कुछ जानते थे। और उस आदमी के यहाँ क्योंकि वो ज्योतिषी भी था, मैं भी वहीं पर गया हुआ था इत्तेफाक से, ऋषिकेश की बात। कार में लाए 5-7 आदमी आए और बेहोश आदमी को 4 आदमियों ने पकड़ के जमीन में ला करके सुला दिया और कहा महाराज इसको बचाइए, अब आपके हाथ में। वो 2 जने अंदर गए, बाबा जी और पंडित जी,
और एक दूसरे कान में कुछ करने लगे। मैं देख रहा था और थोड़ी देर में कपड़े में कोई चीज लाए और उसके नाक में जबरदस्ती लगाते रहे। 5 मिनट नहीं हुए थे, वो आदमी ने आंखें खोल दी। ऐसी ऐसी विद्याएं आज भी है, मंत्र विद्या और तंत्र विद्या। और वो आदमी होश में 10 मिनट में उठ बैठा। बोला कहाँ गए थे? उसने कहा मुझे पता नहीं। यहाँ कैसे आया? उसने कहा मुझे पता नहीं। सबको देखे मुझे यहाँ क्यों ले आए? बोला तू तो बेहोश था। पंडित जी ने कहा ये कुएं में नहलाओ इसको। अभी नहलाया गया और स्वस्थ होकर चल के चले गया। ऐसी ऐसी विद्याएं होती है। तो सज्जनों, परीक्षित ने कहा चाहे जो भी हुआ हो मेरे बचाने का उपाय करो। तो 7 मंजिल के मकान की परामर्श दी गई। कहा 7वें मंजिल में आप बैठ जाइए और फिर तक्षक तो कहाँ, मच्छर भी वहां नहीं आ पाए, हम पहरा कर देंगे हर मंजिल में। परीक्षित 7वें मंजिल में बैठ गए। देखिए बड़ा रोचक विषय। और जब 7वें मंजिल में बैठे